बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 131 यानी 131 में लॉ गेट के हवाले से पार्ट नंबर 11 यानी 11 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम लॉ गेट की प्रिपरेशन के हवाले से जो पाकिस्तान बार काउंसिल के सिलेबस के एन मुताबिक है, उसी के मुताबिक आज हम सीपीसी का पार्ट 2 और मजमूई तौर पर लॉ गेट का पार्ट 11 पढ़ रहे हैं। और आज हम ऑर्डर 9, ऑर्डर 39 और ऑर्डर 41, ऑर्डर 43 सीपीसी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेक्शंस पढ़े थे सीपीसी के और ऑर्डर 6 तक पढ़े थे। आज हम ऑर्डर 9 जो सिलेबस के मुताबिक है पाकिस्तान बार काउंसिल के लॉ गेट के हवाले से, जिसमें ये सवालात आते हैं, तो आज हम ऑर्डर 9 से लेकर ऑर्डर 39 करेंगे, ऑर्डर 9 करेंगे, ऑर्डर 39, ऑर्डर 41 और ऑर्डर 43 के हवाले से क्वेश्चनियर जो 20 क्वेश्चन बनते हैं उसके 3 ऑप्शन देंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन को हम वैलिड करार देंगे। तो चलते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ऑर्डर 9 के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर ऑर्डर एंड रूल, विच ऑर्डर एंड रूल डील्स विद पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। तो ये इसके 3 ऑप्शन है, रूल 1 और ऑर्डर 9। ऑप्शन नंबर 2 है रूल 2 ऑर्डर 9, रूल 3 ऑर्डर 9। तो आपका जवाब होगा रूल 1 ऑर्डर 9, यानी रूल 1 ऑर्डर 9 के मुताबिक जो है जिन पार्टियों को समन जारी किए गए होते हैं वो हाजिर होते हैं हियरिंग के वक्त, ताकि वो मुनासिब आंसर दे सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूल 2 ऑर्डर 9 डील्स विद डिसमिसल ऑफ सूट व्हेन समन नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट। यस और नो ऑप्शन होंगे तो आपका जवाब होगा यस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर विच ऑर्डर वेयर neither party appears when the suit is called on for hearing, the court may make an order that the suit be dismissed। अब अगर समन जारी हुए हैं और कोई भी पार्टी हाजिर नहीं है तो फिर जो कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो सूट जो है वो डिसमिस करे। तो ये कौन से ऑर्डर के मुताबिक है, कौन से रूल के मुताबिक है? तो ये 3 ऑप्शन होंगे, रूल 3 ऑर्डर 9, ऑप्शन नंबर 2 रूल 2 ऑर्डर 9, ऑप्शन नंबर 3 रूल 1 ऑर्डर 9। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रूल 3 ऑर्डर 9। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, रूल 4 ऑर्डर 9 डील विद वेयर सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 or rule 3, the plaintiff may, subject to the law of limitation, bring a fresh suit to set aside the dismissal order। ऑप्शन होगा ट्रू और फॉल्स। तो आपका जवाब होगा ट्रू, क्योंकि ये रूल 4 के मुताबिक जो है अगर किसी ने का सूट डिसमिसल हुआ है तो वो लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए वो जो है वो फिर एप्लीकेशन जो है मूव कर सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट करेक्ट दैट एज पर रूल 6 ऑर्डर 9 वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड on for hearing and it is duly proved that someone was duly served, the court may make an order that the suit shall be heard ex parte। 2 ऑप्शन होंगे, करेक्ट इनकरेक्ट। तो आपका जवाब होगा करेक्ट, यानी समन जा चुके होंगे ड्यूली सर्व्ड डिफेंडेंट पे और वो आते नहीं है तो कोर्ट को पावर है कि वो एक्स पार्टी उसको डिक्लेयर कर दें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, रूल 7 ऑर्डर 9 says that where the court has adjourned the hearing of the suit ex parte and the defendant appears on day of adjourned hearing and sign good cause for previous non-appearance, he may upon such terms and court directs as to court or otherwise be heard an answer to the suit as if he had appeared in the day fixed to his appeared। अब इसका जवाब यस नो होगा, आपका जवाब होगा यस। यानी अगर वो एक्स पार्टी ऑर्डर तो हो गया लेकिन उस दिन जब उस पे
उस पर अमल दरामद होना होता है, एक्स पार्टी एफिडेविट जमा होना होता है, लेकिन उस डेट पे वो आता है, डिफेंडर एक वैलिड रीज़न देता है, तो कोर्ट उसकी इस वैलिड रीज़न को जो है वो मंजूर करेगी और उसकी अपीयरेंस को जो है तस्लीम किया जाएगा। तो यह रूल 7 ऑर्डर 9 के तहत है, तो इसका जवाब यस होगा, यानी कोर्ट ऐसा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर विच ऑर्डर एंड रूल्स एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंजंक्शन टू रिस्ट्रेंट रिपीटिशन और कंटिन्यूस ऑफ ब्रीच। ये ऑप्शन 3 है, 3 ऑप्शन होंगे, 1 रूल 1, 2 और ऑर्डर 39, रूल 3 ऑर्डर 39, रूल 4 ऑर्डर 39। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा रूल 1 एंड 2 ऑर्डर 39, जिसे आम में हरफ आम में स्टे कहते हैं, तो वो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, रूल 2A ऑर्डर 39 डील्स विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस एंड ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। यस नो आपका जवाब होगा यस। अगर कोई स्टे ऑर्डर की ब्रीच करता है तो इसका खमियाजा जो है, इसका जो लॉ है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में है, अंडर जो है वो रूल 2A और ऑर्डर 39 के तहत है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर विच रूल एंड ऑर्डर बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट टू नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी। रूल 3 ऑर्डर 39, रूल 4 ऑर्डर 39 और रूल 2 ऑर्डर 39। तो आपका जवाब होगा रूल 3 ऑर्डर 39। यानी अगर ऑर्डर 1 और 2 में किसी को स्टे ऑर्डर जारी हो जाता है तो उसके नोटिस या अदर पार्टी को डायरेक्शन जो है या नोटिस वो ऑर्डर 3 रूल 39 के तहत दी जाती है। तो आपका जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा रूल 3 ऑर्डर 39। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, इंजंक्शन एप्लीकेशन अंडर रूल 3A ऑर्डर 39 डिस्पोज्ड ऑफ विद इन। ये जो है विद इन ऑप्शन नंबर 1 20 डे, विद इन 10 डेज, विद इन 30 डेज। तो आपका जवाब होगा 30 डेज। ये जो इंजंक्शन एप्लीकेशन अंडर रूल 3A ऑर्डर 39 डिस्पोज ऑफ होगा तो ये 30 दिन के अंदर अंदर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर विच रूल एंड ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज वेरिड एंड सेट असाइड। इसके 3 ऑप्शन होंगे, रूल 3 ऑर्डर 39, रूल 5 ऑर्डर 39, रूल 4 ऑर्डर 39। तो रूल 4 ऑर्डर 39 के मुताबिक इसको डिस्चार्ज या सेट असाइड किया जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, इज इट ट्रू दैट अंडर रूल 5 ऑर्डर 39 इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर। ये यस नो आपका जवाब होगा यस। इसी तरह क्वेश्चन 13 है, अंडर विच रूल एंड ऑर्डर स्टे बाय एपेलेट कोर्ट इज ग्रांटेड। ये इज सॉट आर ग्रांटेड, ये आपका जवाब 3 होंगे, रूल 5 ऑर्डर 41, रूल 30 ऑर्डर 41, रूल 7 ऑर्डर 41। तो इस रूल 5 ऑर्डर 41 है, अंडर विच रूल एंड ऑर्डर स्टे बाय एपेलेट कोर्ट इज सॉट आर ग्रांटेड। इन एपेलेट कोर्ट में हम स्टे जो सॉट करते हैं तो वो रूल 5 ऑर्डर 41 में, जिस तरह हम नीचे ऑर्डर 1 और 2 और रूल ऑर्डर 39 में, इसी तरह एपेलेट कोर्ट में जब हम साइट सॉर्ट करते हैं तो रूल 5 ऑर्डर 41 में करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 14 है, रूल 6 ऑर्डर 41 डील विद द सिक्योरिटी इन केस ऑफ ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ट्रू फॉल्स आपका जवाब होगा ट्रू। इसी तरह 15 है क्वेश्चन, अंडर विच रूल एंड ऑर्डर द पावर कॉन्फर्ड बाय रूल 5 और 6 shall be exercised in appeal from order made in execution of decree। तो इसी तरह जो है इसके 3 ऑप्शन होंगे, रूल 8 ऑर्डर 41, रूल 7 ऑर्डर 41, रूल 1 ऑर्डर 41। तो आपका जवाब होगा रूल 8 ऑर्डर 41। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑर्डर 43 डील विथ अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। यस नो, यानी जो ऑर्डर 43 है ये
उन अपीलों से ताल्लुक रखता है जो ऑर्डरों के अगेंस्ट होता है। ये सेक्शन 104 भी इसी के साथ रिलेट पढ़ेंगे सीपीसी का, और ऑर्डर 43 भी, यानी ऑर्डर सेक्शन जो इससे पहले हम पढ़ चुके थे, सेक्शन 104 सीपीसी में भी वो तमाम ऑर्डर दिए गए हैं जिसके अगेंस्ट अपील हो सकती है। वैसे तो ऑर्डर के अगेंस्ट हमेशा रिवीजन होता है, लेकिन ये वो ऑर्डर होते हैं जिसके अगेंस्ट अपील होते हैं। ये सेक्शन 104 में भी डिस्कस है और रूल 43 में, ऑर्डर 43 में भी सीपीसी के, ये ज़हन में ज़रूर रख लेना चाहिए। तो इसका जवाब होगा यस। इसी तरह क्वेश्चन 17 है, एन ऑर्डर एंड रूल 9 ऑर्डर 39 rejecting an application for an order to set aside the dismissal of a suit shall lie an appeal, revision or review। तो आपका जवाब होगा एन अपील। इसी तरह इसका जवाब अपील होगा। यह है एन ऑर्डर अंडर रूल 9 ऑर्डर 9। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है, इज इट ट्रू दैट एन ऑर्डर इन इंटरप्लीडर सूट ऑर्डर अंडर रूल 334 or 6 of order 35 an appeal shall lie? ट्रू फॉल्स? तो आपका जवाब होगा ट्रू। यानी ये क्या, ये बात दुरुस्त है कि इंटरप्लीडर सूट में जो है वो रूल 34 और 6 में जो है ऑर्डर 35 का, इसमें अपील हो सकता है। तो आपका जवाब होगा ट्रू, बिल्कुल अपील हो सकती है। इसी तरह क्वेश्चन 19 है, एन अपील शैल लाई एन ऑर्डर रूल 4, इसमें क्या है, अंडर रूल 4 ऑर्डर 47 ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, यस नो? आपका जवाब होगा यस। यानी ये बता रहे हैं कि इसके अगेंस्ट भी अपील होगी, यानी ऑर्डर बता रहे हैं कि उस अगेंस्ट के खिलाफ भी अपील होगी। रूल 4 ऑर्डर 47 अगर उसमें ग्रांट हो जाती है एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, तो उसके अगेंस्ट भी जो है अपील लाई करेगा। इसी तरह क्वेश्चन 20 है, गिव आंसर इन यस और नो दैट एन ऑर्डर अंडर रूल 23 रूल 23A और 41 in case an appeal would lie from the decree of the appellate court। तो आपका जवाब होगा yes no। तो आपका जवाब होगा yes, इसमें भी जो है अपील लाई करेगा। ये कह रहे हैं कि आप हाँ या ना में जवाब दे, गिव आंसर इन yes or no that an order that and under order rule 23A order 41 remedies a case and appeal would lie from the decree of the appellate court। तो आपका जवाब होगा यस, ना कि नो। जब दो ऑप्शन हो यस नो, तो आपका जवाब होगा यस। तो ये 20 सवाल जो थे, आज हमने सीपीसी का दूसरा हिस्सा भी पूरा कर लिया। हम पार्ट 11 में अब हम सीपीसी तक पहुंच गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। हम आगे जाके पीपीसी के हवाले से और सीआरपीसी के हवाले से, कानूनी शहादत के हवाले से, लीगल एथिक्स के हवाले से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।